तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर परसेंटेज का। जितना भी CHSL प्रीवियस ईयर 2024 में पूछा गया है परसेंटेज का क्वेश्चन, वो सारा आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक वीडियो में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं CHSL का 2024 में जितना भी पूछा गया क्वेश्चन है परसेंटेज का, वो हम सारा आज कंप्लीट करेंगे विथ ट्रिक के साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन रहा ये, if the price of an article is raised by 35%, by how much percent must a householder reduce his consumption of that article so as not to increase his expenditure? ठीक है, तो ये CHSL SSA CHSL 2024 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें बोला गया है, हिंदी से समझते हैं। ठीक है, कि कोई भी एक प्राइस है आर्टिकल का, कोई भी एक सामान का, कोई भी एक वस्तु का प्राइस है 35% को बढ़ा 35% बढ़ गया है। ठीक है, तो उसमें बोला है कि कंजम्पशन को कितना हम घटा देंगे, कंजम्पशन को कितना हम घटा देंगे उस आर्टिकल का जिसमें मेरा एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। ठीक है, तो जब भी हम देखेंगे एक्सपेंडिचर सेम, नोट याद रखना, जब भी हम एक्सपेंडिचर जब भी सेम रहे तो उसके लिए एक ट्रिक आता है, जो एक्सपेंडिचर अगर मेरा सेम रहा, ठीक है, मतलब खर्चा, इसको खर्चा बोलेंगे, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। अगर खर्चा मेरा सेम रहा तो प्राइस का उल्टा खपत हो जाता है, मतलब कंजम्पशन हो जाता है। तो प्राइस का उल्टा कंजम्पशन होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम लोग सबसे पहले करेंगे कि अगर परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज बराबर कितना दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं परसेंटेज बराबर कितना परसेंट हम लोग प्राइस का जो है प्राइस जो है वो आर्टिकल का कितना परसेंट बढ़ गया है, तो 35% मेरा बढ़ गया है। ठीक है, बढ़ गया है, तो 35% को हम लोग लिख सकते हैं 35/100। तो इसको हम लोग काटेंगे। ठीक है, 5 से 7 बार में, 5 से क्या करेंगे, तुमको तुम्हारा काटेंगे 20 बार में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो प्लस करना है, और माइनस रहेगा तो घट जाएगा तो माइनस करना है। ठीक है, तो ऐसे कर लेना है। उसके बाद देखो, इसमें हम लोग करते हैं, सबसे पहले प्राइस लिखते हैं। ठीक है, तो प्राइस का दाम कितना है। ठीक है, तो प्राइस का दाम देखो हमेशा ये नीचे वाला रहेगा। ठीक है, तो ये नीचे वाला प्राइस का दाम रहेगा, और बढ़ के कितना हो जाएगा, तो 20 में 7 जोड़ दो तो हो जाएगा तुम्हारा कितना, 27 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंजम्पशन बोले थे, इसका उल्टा हो जाता है प्राइस का। ठीक है, तो इसका उल्टा, इसको यहाँ लिख देंगे और इसको यहाँ लिख देंगे, तो ये 27 यहाँ हो जाएगा और ये 20 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद क्या है, मेरा एक्सपेंडिचर है, तो वो तो सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि कंजम्पशन कितना परसेंट घट गया, तो देखो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि देखो 27 था कंजम्पशन, ठीक है, मतलब खपत, और कितना घट गया, -7 घट गया, कितना के ऊपर, 27 के ऊपर, मतलब पहले 27 था उसके बाद 20 हो गया, तो 27 से 7 घट गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 27 से 7 घट गया। ठीक है, और इसमें गुना कर देंगे, क्या 100 कर देंगे, किसी का परसेंटेज बोल रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 700/27। तो फिर हम इसको इतना करेंगे तो कितना में आ जाएगा, 25, और 25 इसका हो गया तुम्हारा 25/27, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखो ऐसा था कि अगर एक्सपेंडिचर सेम रहा तो इसका उल्टा हो जाएगा, और उसको फिर हम देख लेंगे कि कितना परसेंट घट गया, और उसके हिसाब से हम 7 घटा, और कितने के ऊपर 7 घटा, 27 से 7 घट गया, तो 27 से 7 घट गया और गुना 100 कर देंगे, तो फिर हम लोग परसेंटेज निकल जाएगा, तो मेरा ये आंसर हो गया। अब इसमें एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है कि देखो प्राइस मेरा क्या था, प्राइस का जो रेशियो था वो कितना था, 7/20 निकला था। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे 7/20 लिख देंगे। ठीक है, तो हम लोग आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि देखो ये प्लस में बढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि माइनस कर देना, प्लस रहेगा तो माइनस कर देना, और माइनस रहा तो प्लस में कर देना। तो प्लस है तो माइनस कर दें, और ये 7 को 7 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि ये दोनों को जोड़ दो। ठीक है, यहाँ प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस है तो घटा देंगे इससे। ठीक है, तो इसमें से इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा 27 हो जाएगा,
और गुना हम लोग क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 700/27। तो फिर हम मेरा यही वाला आंसर निकल जाएगा 25 25/27%। 25/27। तो ये मेरा आंसर निकल गया, ये एक ट्रिक से निकला, ठीक है। तो ये भी ट्रिक, ये भी है, ये भी ट्रिक है, ये भी ट्रिक है। ऐसा बात नहीं है कि ये तो नहीं हुआ। अगर ये समझ में आया तो ये करो, ये समझ में आया तो ये करो, जैसे कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन नंबर सॉल्व, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर जाते हैं। द कॉस्ट ऑफ राइस इंक्रीज बाय 25%। मीन्स कि एक राइस का प्राइस जो है वो कॉस्ट है वो बढ़ के 25% बढ़ गया, ठीक है। कंजम्पशन मतलब खपत, खपत डिक्रीज हो गया, घट गया 30% से। तो फाइंड द परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द मनी। तो कितना बढ़ाना या घटाना पड़ेगा एक्सपेंडिचर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्राइस है, ठीक है। तो प्राइस बराबर मेरा कितना हो गया 25% है, ठीक है। तो 25% को 1/4 लिख सकते हैं। और बढ़ गया कि घट गया, तो इंक्रीज हो गया मतलब प्लस कर देंगे, डिक्रीज हो जाता मतलब घट जाता। अगर बोलेगा चावल का दाम घट गया तो माइनस लगाता गया, बढ़ गया तो प्लस लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्राइस, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कंजम्पशन देखेंगे। तो कंजम्पशन सी बराबर, ठीक है। तो कंजम्पशन सी बराबर कितना है 30%। तो 30% को हम लोग लिख सकते हैं -3/10 लिख सकते हैं। तो 3/10 लिख दिए और घट गया तो माइनस लिख दिए, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अब सॉल्व करेंगे। एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन होता है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे प्राइस का पहले रेशियो लिख लेंगे। तो प्राइस का रेशियो सबसे पहले क्या है, प्राइस का रेशियो सबसे पहले लिख देंगे 4 लिख देंगे। और बढ़ के कितना हो गया 4 से 5 बढ़ गया, ठीक है। तो 5 लिख देंगे। क्यों लिखे 5, क्योंकि यहाँ प्लस में तो इसको इसमें जोड़ देना है, ठीक है। ये पुराना वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कंजम्पशन देखना है। कंजम्पशन कितना है, ये 10 है। नीचे वाला पुराना वाला, तो ये हो गया पुराना वाला, नीचे वाला होता है हमेशा पुराना वाला, तो इसीलिए पहले लिख दिए, ठीक है। यहाँ ओल्ड लिख दो, यहाँ न्यू, ऐसे करके भी लिख सकते हो, ठीक। उसके बाद देखो 10 हो गया और 3 घट गया, तो 10 में 3 घट गया कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर बराबर होता है इस प्राइस गुना कंजम्पशन। तो इसको और इसको गुना कर देंगे, तो इसको और इसको गुना कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा और इसको 35 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर कितना घट गया, ठीक है। तो देखो 5 घट गया, ठीक है। तो कितने के ऊपर 5 घट गया 40, पहले 40 था, 40 से कितना घट गया, जहां से घटेगा उसको नीचे लिख देना, ठीक है। तो 40 को लिख देना और ऊपर में घट गया 5, ठीक है। तो पहले 40 था तो पहले 40, हम बोले ना कि ओल्ड वाला नीचे लिखते हैं। तो देखो ओल्ड वाला देखो नीचे लिखते हैं, ओल्ड वाला देखो पहले लिख दिए, यहाँ पे नीचे लिखते हैं, ओल्ड वाला नीचे लिखते हैं, यहाँ भी ओल्ड वाला नीचे लिखेंगे। तो इसीलिए ये ओल्ड वाला तो ओल्ड वाला नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो जहां से घट रहा है उसको लिख देंगे और कितना घट रहा है इसको लिख देंगे, ठीक है। तो घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो घट रहा है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे कि इंटू अब हम इसमें क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है। तो इसमें इंटू 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 बार में। तो 1/8 बराबर क्या होता है 12 होल 1/2% होता है, ठीक है। तो इस अब इतना मेरा ये मेरा क्या हो गया आंसर निकल गया। तो ये बढ़ रहा था कि घट रहा था, तो ये मेरा घट रहा था, ये तो मेरा हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा कितना डिक्रीज में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डिक्रीज में हो जाएगा, मतलब घटते क्रम में, ठीक है। तो ये मेरा कितना निकला एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर तुम्हारा क्या हो रहा है घट रहा है, कितना परसेंट से 12.5% से, ठीक है। तो ये मेरा आंसर निकल गया। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था CHSL 2024 4/7/2024 में पूछा गया शिफ्ट 2 में, ठीक है। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या है, लास्ट ईयर गीता मंथली सैलरी वाज 12,000, ठीक है। तो सबसे पहले पहला पिछला साल गीता का मंथली सैलरी 12,000 था और सीता का मंथली सैलरी 10,000 था। इन दिस ईयर मतलब इस साल मंथली सैलरी गीता का 14,400 है और सीता का सैलरी 15,500 है, 12,500 है, सॉरी 12,500, ठीक है। इफ द परसेंटेज सीताज if the increase Sita's monthly in this year over the monthly salary last year denoted by X। तो जो सीता का जो सैलरी जो इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो सीता का जो सैलरी इंक्रीज हुआ पिछले साल से, तो उसको हम X बोलेंगे
और गीता का जो सैलरी जो इंक्रीज हुआ उसको हम वाई बोलेंगे। उसके बाद हम लोग जो देखो जो वैल्यू जो वहाँ बोला गया है एक्स माइनस वाई बाई वाई इंटू 100, फिर उसमें हम लोग का वैल्यू पुट कर देना है और मेरा आंसर फिर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे गीता। तो गीता का सैलरी कितना है? तो गीता का सैलरी जो है मेरा ओल्ड में, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ओल्ड में। ओल्ड में कितना है? 12,000 है, तो 12,000 लिख दिए। उसके बाद न्यू में क्या हो गया? न्यू में बढ़ के कितना हो गया? 14,400 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या था नाम? सीता था, ठीक है। तो सीता का सैलरी क्या हो गया? सीता का सैलरी क्या हो गया? तो सीता का सैलरी हो गया तुम्हारा, सबसे पहले कितना था? 10,000 था, तो हम लोग लिख देंगे 10,000 लिख देंगे। उसके बाद बढ़ के कितना हो गया? तो तुम्हारा हो गया 15,125,00, इतना 12,500 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहा है कि इसका इसका भी बढ़ गया और इसका भी बढ़ गया। देखो कितना बढ़ गया इसमें, इसमें सैलरी कितना बढ़ा? तो इसमें सैलरी जो बढ़ा वो 2400 बढ़ा, ठीक है। तो 2400 बढ़ा और इसमें सैलरी देखो कितना बढ़ा? 2500 बढ़ा, तो हम लोग लिख देंगे 2500 बढ़ा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, तो क्या बोले थे क्वेश्चन में? देखो लिखा हुआ है कि बोल रहा है सीता का सैलरी जो इंक्रीज होगा, जितना परसेंट में इंक्रीज होगा उसको हम एक्स बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सीता का सैलरी। सीता का सैलरी इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ? देखो यहाँ पे सीता का सैलरी कितना इंक्रीज हुआ? 2500 हुआ, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे 2500, ठीक है। तो हम लोग सीता का सैलरी जो इंक्रीज हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि उसको हम एक्स मान लेंगे। तो एक्स परसेंट मान लेंगे, तो उसको हम लोग एक्स परसेंट से हम लोग एक्स से डिनोटेड कर देंगे। तो सबसे पहले देखो कितना परसेंट बढ़ गया? 25% बढ़ गया। सॉरी मिस्टेक हो गया, 2,500 मतलब 2500 रुपया बढ़ गया। कितने के ऊपर 2500 बढ़ गया? ठीक है, तो 10,000 के ऊपर बढ़ गया, ठीक है। क्योंकि 10,000 से 12,500 आया, ठीक है। तो क्या कहते हैं 2500 बढ़ गया, कितना पर 2500 बढ़ गया? तो मतलब 10,000 में से 2500 बढ़ गया, तो इतना हो गया। तो हम लोग जो लिखेंगे ओल्ड वाला, क्या बोले थे? ओल्ड वाला नीचे लिखेंगे, तो नीचे लिख दिया 2500 कितना बढ़ा? इतना। अब इसमें इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो इसमें इंटू 100 कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ये जीरो कटा, फिर 25 से काटेंगे तुम्हारा कितना बार में? 4 बार में, ठीक है। तो हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाता है? 25%, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक्स निकल गया सीता का। अब देखते हैं गीता का, जो बोल रहा है गीता का जो इंक्रीज सैलरी परसेंटेज होगा उसको हम वाई बोलेंगे, ठीक है। तो वाई बोलेंगे, तो कितना बढ़ गया? तो 2400 बढ़ गया। 2400 बढ़ गया, कितने के ऊपर 2400 बढ़ गया? तो बढ़ गया तुम्हारा 12,000 से। देखो 12,000 से बढ़ गया 2400, ठीक है। तो पहले ओल्ड वाला कितना था? 12,000 था, ठीक है। तो 12,000 लिख दे, गुना क्या लिख देंगे? 100 कर देंगे, क्योंकि इसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इसके बाद क्या करेंगे कि देखो ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, ये कितना बार में कटा? 2 बार में। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, तो 20% हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स का मान हो गया, वाई का मान निकल गया। अब हम लोग क्या करना है कि एक्स माइनस वाई बाय वाई इंटू 100, इसके ऊपर हम इसका वैल्यू बिठा देंगे। एक्स का मान 25% आया, वाई का मान इतना परसेंट आया। तो हम लोग क्या करेंगे? एक्स का मान और वाई का मान हम लोग बिठा देंगे। तो 25 माइनस 20/20 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। इसमें से इसमें घटेगा तो कितना? 5/20 इंटू 100 कटेंगे, तो ये कितना बार में? 4 बार में। तो 1/4 का वैल्यू कितना होता है? 25%। तो ये मेरा 25% क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। तो ये 25% क्या हो गया? आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन है, इनकम बराबर होता है, ठीक है। तो ये होता है इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्लस सेविंग, ठीक है। तो मतलब मेरा कमाई कमाई जो है वो खर्चा प्लस सेविंग होता है, ठीक है। कितना हम बचत कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा बोल रहा है कि इनकम जो है वो इनकम से मेरा 72% है। तो मान लो इनकम मेरा 100% है, तो 100% का 72% मेरा क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया। तो इसमें से हम इसमें माइनस कर देंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो इसमें से इसमें माइनस कर देंगे तो मेरा सेविंग निकल जाएगा कितना? 28% निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो बोला है कि इनकम इनकम मेरा 12% से बढ़ गया, ठीक है। तो इनकम मेरा 12% से बढ़ गया, तो 12% बढ़ गया तो 112% हो गया। उसके बाद इसमें इसमें बोल रहा है कितना परसेंट बढ़ गया? तो 5%
बढ़ गया, ठीक है। तो 5% बढ़ गया, तो 5% का वैल्यू कितना होता है, 3.6 होता है, ठीक है। तो 3.6 मीन्स 75 माइनस 6 हो गया, ठीक है। अब देखो सेविंग बराबर इसमें भी निकालेंगे, तो इतना माइनस इतना करेंगे तो 36.4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसको जो वो पहला वाला जो सेविंग है, ठीक है, तो इसको मान लेंगे y मान लेंगे, और बाद वाला जो सेविंग है उसको हम मान लेंगे x मान लेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि इस फार्मूला में जो बोला गया है x माइनस वाई बाई वाई इंटू 100, इसमें हम लोग क्या करना है, वैल्यू बैठा देना है। तो पहले कितना बैठाना है कि 36.4 माइनस 28, ठीक है, पुराना वाला का मान 28 है। उसके बाद बाय क्या करना है, वाई वाई हो गया तुम्हारा कितना, 28 हो गया, तो 28 हो गया इंटू 100 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे कि इसमें से ये दोनों में से घटाएंगे, 36.4 से 28 घटाएंगे तो तुम्हारा हो जाएगा 8.4 बाय 28 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा नीचे 10 आ जाएगा। उसके बाद ये तुम्हारा कट जाएगा तुम्हारा 3 बार में, ठीक है। तो 3 बार में हो जाएगा, तो हो जाएगा तुम्हारा कितना, 300, और ये 0 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 30%। तो ये 30% तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर कितना हो गया, डी। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, कि इफ द प्राइस इफ द प्राइस ऑफ राइस रिड्यूस बाय 24%, इट इनेबल अ लोग टू बाय 10 kg मोर राइस फॉर 2500, द रिड्यूस रेट ऑफ राइस पर केजी इज। इसका हिंदी में बता देते हैं कि जैसे कि किसी प्राइस है राइस का, उसका दाम जो है वो 24% घट गया, ठीक है। और उसके बाद जब उसका दाम घटने के बाद जो राइस है वो 10 kg ज़्यादा खरीद लेता है उतना ही रुपया में, जैसे कि 2500 रुपया में पहले जितना चावल खरीदता था, उसका दाम 24% घटने के बाद 10% 10 kg ज़्यादा खरीद लेता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि रिड्यूस रेट प्राइस कितना था, तो वो कितना है, तो वो हमको जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कहते हैं, प्राइस कितना था, ठीक है। तो प्राइस सबसे पहले कितना था, देखो सबसे पहले प्राइस जो है वो कितना परसेंट वो घट गया, तो वह घट गया मेरा 24%, ठीक है। 24% घट गया, तो 24% प्राइस घटने के बाद तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसका जो 24 उसका जो परसेंटेज करेंगे 24 इंटू 100, तो उसको हम लोग बदलेंगे तो 6/25 बार में, 6/बार में कटेगा, ठीक है। तो ये 25 बार में और ये 6 बार में, ठीक है। और बढ़ गया है कि घट गया है, तो ये रिड्यूस हो गया, तो ये घट गया है, तो हम लोग घट गया लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद प्राइस लिखेंगे, यहाँ प्राइस सबसे पहले लिखेंगे, प्राइस जो था वो पहले कितना था, 25 ओल्ड वाला लिख देंगे, ठीक है। बोलते थे ओल्ड, पहले नीचे वाला ओल्ड होता है, और घट के कितना हो गया, तो 25 में 25 में घटा देंगे कितना, 25 में घटा देंगे हम 6, तो 25 में हम घटा देंगे 6 तो बच जाएगा 19, तो ये हो गया तुम्हारा न्यू हो गया, ठीक है। उसके बाद कंजम्पशन, ठीक है। कंजम्पशन बोला है कि कंजम्पशन कितना, कंजम्पशन कैसे हो जाएगा, क्या होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो एक्सपेंडिचर है वो उतना ही रुपया रहेगा, तो एक तरह से वही वाला फार्मूला लेगा कि एक्सपेंडिचर सेम है, क्योंकि बोल रहा है कि उतना ही रुपया में 10 kg ज़्यादा खरीद लेता है, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो 19 और 25 हो जाएगा, ठीक है। 19 और 25 हो जाएगा, तो देखो कितना रुपया ज़्यादा हो गया, ये कितना ज़्यादा खरीद लिया, ठीक है। तो ज़्यादा खरीद लिया कितना, तो ये हो गया तुम्हारा 6 खरीद लिया ज़्यादा,
ठीक है। ये कितना खरीद लिया? 6 के ज़्यादा खरीद लिया। ये 6 का यही 6 यूनिट ज़्यादा खरीद लिया। तो पहले 19 खरीदता था, अब 25 यूनिट खरीदता है। तो वही 6 यूनिट का दाम कितना वही 6 यूनिट का जो है वो, वही 6 यूनिट को यहाँ पे लिखा गया है 10 केजी, ठीक है? कि यही 6 यूनिट का मान जो 10 केजी है, कि 10 केजी ज़्यादा खरीद लिया, ठीक है? तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा कि इसको हम काट देते हैं पहले से, 3 और 5, तो हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, ठीक है? तो 5/3 केजी, ठीक है? अब मेरा पूछा है कि नया कितना है, ठीक है? तो रिड्यूस प्राइस, तो घटने के बाद मेरा कितना प्राइस हो गया, ठीक है? तो घटने के बाद कितना प्राइस हो गया, तो उसमें हम लोग लिखेंगे, ये घटने के बाद, ये बोल रहा है घट अगर पूछे, एक अगर क्वेश्चन में पूछे कि ओरिजिनल, ठीक है? ओरिजिनल प्राइस क्या था, तो इसमें इंटू करेंगे और इसको, और अगर रिड्यूस प्राइस घटने के बाद कितना होगा, तो वो इसमें इंटू करेंगे, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 5/3 इसमें गुना कर देंगे, ठीक है? तो 5/3 इसमें गुना कर देंगे, तो हो जाएगा तुम्हारा 25 गुना 5/3 हो जाएगा, ठीक है? अब देखो 25/5 गुना बाय 3 हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया कंजम्पशन वाला हो गया, ठीक है? अब हम लोग को क्या करना है, कितना रुपया खरीदे थे, कितना रुपया था मेरे पास, तो 2500 रुपया मेरे पास था, ठीक है? 2500 रुपया था, तो अब वो 2500 रुपया इसको इसमें से भागा कर देंगे, ठीक है? 25 गुना 5, और इधर यहाँ पे 3 बच जाएगा, ठीक है? अब इसको क्या करेंगे, 2500 25 गुना 5, और ये ऊपर चले जाएगा, ये जो है वो ऊपर चले जाएगा, ठीक है? उसके बाद देखो क्या करेंगे, ये 25 से एक बार में काटेंगे, 25 से फिर तुम्हारा कितना बार में काटेंगे, तुम्हारा 20 बार में काटेंगे, ठीक है? तो यहाँ हो गया तुम्हारा कितना, 60 केजी, ठीक है? तो ये कितना केजी हो गया, 60 केजी। तो यही मेरा क्या है, आंसर है, ठीक है? इसमें एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है कि जैसे कि 24% जो है, 24% का मान हम 6/25 किए थे, ठीक है? -6/25 किए थे, ठीक है? अब इसमें हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले देखना है कितना रुपया खरीदे, कितना रुपया था मेरे पास, 2500 रुपया मेरे पास था। कितना ज़्यादा खरीद लिए, 10 केजी ज़्यादा खरीद लिए, ठीक है? अब देखो क्या है कि कितना परसेंट घट गया, तो 16/25, ठीक है? तो 6/25, तो 6/25 गुना कर दो, ठीक है? तो क्या करेंगे, ये इसमें से काटेंगे, तो ये इसमें से काटेंगे, तो ये हो गया तुम्हारा 10, और ये हो गया तुम्हारा 60 केजी। तो ये हो गया तुम्हारा एक ट्रिक के साथ हो गया। अब हम लोग का पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हम लोग पहले ये देख लेते हैं। तो एज एज इनकम, ए का जो इनकम है, ठीक है? जैसे-जैसे बोला जाता है, वैसे-वैसे हम लोग लिखते जाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले क्या बोला है कि ए इनकम इज़ इक्वल टू 25% ऑफ बी इनकम। तो बोल रहा है ए का जो इनकम है वो बराबर है 125% ऑफ बी का इनकम, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है? तो ए का इनकम जो है वो 125%, 125% ऑफ बी का इनकम है, ठीक है? तो इसको हम लोग 100 से भागा करेंगे, मतलब कि परसेंटेज हटा करके ये करेंगे, तो ये कितना बार में, 5 बार में, ये 4 बार में, तो इसको इधर कर देंगे, तो ए 5, और ये बराबर हो जाएगा b/4 हो जाएगा। इसको इधर कर देंगे, तो ये ए का मान हो जाएगा 5 और बी का मान हो जाएगा 4। उसके बाद ये हो गया तुम्हारा इनकम। उसके बाद हम लोग निकालेंगे एक्सपेंडिचर, ठीक है? तो एक्सपेंडिचर का क्या बोल रहे हैं कि एक्सपेंडिचर नहीं, पहले सेविंग है, ठीक है? तो सेविंग है, ठीक है? तो सेविंग बराबर क्या दिया हुआ है कि बी का जो सेविंग है, कि बी का सेविंग है आर 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 120%, 120% को 120/100 लिख देते हैं, ऑफ सेविंग ऑफ ए। तो ए का जो सेविंग है, ठीक है? तो बी का जो इनकम है वो इक्वल टू 120% ऑफ ए का सेविंग है, ठीक है? तो इसमें हम लोग काटेंगे 5 बार में, तो ए बराबर बी बराबर का बी का मान कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, और ए का मान तुम्हारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है? अब आ जाते हैं एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर क्या बोला है कि एक्सपेंडिचर जो है वो, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 75% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए, तो बी का जो एक्सपेंडिचर है वो बराबर है, तो बी का एक्सपेंडिचर है वो बराबर है 75%, 75%
75/100 करते हैं ऑफ किसका इनकम, ए का इनकम है। तो ये काटेंगे तुम्हारा 3 बार में और ये 4 बार में, तो तुम्हारा बी बराबर आ जाएगा 3, इसको नीचे ले जाएंगे और ए बराबर आ जाएगा तुम्हारा 4। अब हम लोग निकालते हैं इसका ये, तो सबसे पहले लिखेंगे एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर पहले कितना था, ए का मान, सबसे पहले एक्सपेंडिचर ए और बी हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सपेंडिचर ए का मान कितना है, तो ए का मान 5 है, तो 5 लिख दिए। बी का मान कितना है, तो 4 है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ए का मान कितना है, 3 है, ठीक है। अरे यार क्या हो गया, ए का मान 4 है, सॉरी, ए का मान 4 है, बी का मान 3 है, तो 3 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, इनकम। तो इनकम का जो है, इनकम बराबर ए का मान क्या है, तो ये इनकम था, इनकम बराबर ए का मान 5 है, तो 5 लिख दिए, और बी का मान 4 है, तो 4 लिख दिए, ठीक है। उसको सेविंग, सेविंग बराबर कितना है, तो सेविंग बराबर बी का मान कितना है, तो बी का मान 6 है, तो यहाँ 6x लिख देंगे, और ए का मान 5 है, तो 5x लिख देंगे, तो इसको x में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इससे और इसको इससे गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16 और ये हो जाएगा तुम्हारा 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16 और ये हो जाएगा तुम्हारा 15। उसके बाद क्या करना है, ये इसको इससे गुना करना और इसको इससे गुना करना है। तो इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 30 और ये हो जाएगा तुम्हारा 20x, ठीक है। ये 30x और ये 20x। उसके बाद देखना है यहाँ कितना यूनिट ज़्यादा है, यहाँ पे कितना यूनिट ज़्यादा है, ठीक है, 1 यूनिट ज़्यादा है, और यहाँ पे कितना यूनिट कम है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना यूनिट कम है, तो 10 यूनिट कम है, ठीक है। मेरे पास लाइन लाइन यहाँ पे नहीं है, लाइन चली गई है, तो आई होप आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितना की कमी है, 1 का कमी है, तो 1 का कमी है, बराबर कर देंगे यहाँ 10x का कमी है, ठीक है। बराबर कितना कर देंगे, 10x का कमी है, तो 1 का मान 10x है, ठीक है। तो 3 का मान कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 का मान कितना आ जाएगा, ये 3 का मान 30x आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो मान है, ये जो है एक्सपेंडिचर का आ जाएगा, ठीक है। ये जो है एक्सपेंडिचर का जाएगा, इसको इससे और इसको इससे इंटू करेंगे ना, तो ये जो इंटू करने के बाद जो ये आया 1 का डिफरेंस, वो एक्सपेंडिचर का मान आया, और ये इनकम का मान आया, सॉरी। उसके बाद क्या करेंगे, तो ए कम हुआ, ठीक है, ए कम हुआ तो ए लिख दिए, और इसमें कितना कम हुआ, 10x कम हुआ, तो ये 10x कम हुआ, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान 10 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान 30 यूनिट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हाउ मच बी सेविंग, कि बी का सेविंग कितना है, बी का सेविंग कितना है। तो ये क्या हो गया, बी का सेविंग कितना है, तो जिसका सेविंग पूछा है वो ऊपर लिख देंगे। उसके बाद किसके ऊपर से पूछा है, कि उसका एक्सपेंडिचर की उसका एक्सपेंडिचर से, तो जो इसका एक्सपेंडिचर से बोल रहा है, उसका एक्सपेंडिचर से, तो एक्सपेंडिचर नीचे लिख देंगे, ठीक है। कि बोल रहा है कि बी का जो एक्सपेंडिचर है उससे जो है वो बी का जो ये बी का जो एक्सपेंडिचर है, बी का जो एक्सपेंडिचर है उससे कितना परसेंट एस का सेविंग है, ठीक है। तो ऐसे करके लिख दिए, और इंटू हम लोग क्या कर देंगे 100, ये एक्स एक्स कट गया, ये 5 बार में कट गया, तो 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20% लिख सकते हैं। तो बी का जो सेविंग है वो 20% हो गया, किससे, उसका एक्सपेंडिचर से। तो ये तुम्हारा हो गया क्या, आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल इनकम ऑफ 3 फैमिलीज इज 72,000, कि बोल रहा है कि टोटल इनकम 3 फैमिली का 72,000 है। देयर एक्सपेंडिचर आर 80%, 85% और 75% रिस्पेक्टिवली। तो बोल रहा है उसका जो खर्चा है वो एक फैमिली का 80% है, दूसरा फैमिली का 85% है, और तीसरा फैमिली का 75% है, ठीक है। इफ द सेविंग ऑफ आर सेविंग्स आर इन द रेशियो 8, 9 और 20, तो पहला रेशियो सेविंग का जो है वो पहला फैमिली का 8 है, फिर 9 है, फिर 20 है, ठीक है। देन इनकम ऑफ द सेकेंड फैमिली, तो सेकेंड फैमिली का जो इनकम है वो पूछा गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे,
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है, सेविंग होता है, ठीक है। उसके बाद ए बी और सी देख लेंगे, ठीक है। तो ए बी और सी देख लेंगे, इसका एक्सपेंडिचर उतना हम लोग को करना नहीं है, तो हम लोग देखना है कि ए बी और सी का करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या कर लेना है कि उसका ये कर लेना है, ठीक है। क्या कहते हैं, तो ए का हम लोग पहले सेविंग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए का सेविंग हम मेरा कितना है कि सबसे पहले मेरा ए का सेविंग रेशियो में दिया हुआ है, सबसे पहला 8 दिया हुआ है, ठीक है। 8 दिया हुआ है, उसके बाद देखो ए का सेविंग का परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो देखो एक्सपेंडिचर वहाँ क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर इस 80% दिया हुआ है, उसके बाद बी का दिया हुआ तुम्हारा 85% दिया हुआ है और सी का तुम्हारा दिया हुआ 75% दिया हुआ है। तो इसको हम लोग परसेंटेज में लिख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखो क्या करेंगे, तो ए का सेविंग 8 रेशियो है, फिर 8 रेशियो है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से एक्सपेंडिचर में 100 घटा देंगे तो 20 हो जाएगा, तो 20% मेरा क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा, ठीक है। तो 20% मेरा क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा, इसमें इंटू अगर 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 40, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इनकम निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या निकल जाएगा, इनकम निकल जाएगा, क्योंकि हम इनकम को 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो इनकम को 100 मान लेते, तो इंटू 100 कर देंगे तो मेरा ये इनकम का मान निकल जाएगा, ठीक है, ए का। उसके बाद देखो सेविंग ऑफ बी का, तो सेविंग ऑफ बी का देखो रेशियो 8 के बाद 9 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। अब 85 में 100 घटा देंगे, तो 85 में अगर 100 घटा दिए तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 हो जाएगा और इसमें फिर क्या करेंगे 15% और इंटू इसमें 100% इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग गुना करने के बाद ये 3 हो जाएगा, ये तुम्हारा 5 हो जाएगा और ये तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा 20 हो जाएगा, तो ये सब मिला के 60 हो जाएगा। तो इनकम मेरा बी का निकल गया, 60 निकल गया। उसके बाद सेविंग ऑफ सी का सेविंग हम लोग यहाँ नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो सी का सेविंग कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, ठीक है, रेशियो में। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, तो 75 में 100 घटा देंगे, तो 75 में 100 घटा देंगे तो ये 25% क्या होगा, सेविंग निकल गया। तो यही 20 यूनिट का मान 25% दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें इंटू 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये 4 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 80 हो जाएगा। तो इनकम मेरा इतना इतना और इतना निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, इसका रेशियो ले लेते हैं, ये 0 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल मेरा इनकम कितना दिया हुआ है, 72,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो 72,000 टोटल मेरा दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि सबका इनकम जोड़ दो, 4, 6 और 8, तो 4, 6 और 8 जोड़ देने से तुम्हारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं 18, 8, 6, 4, 10 और 1 18, ठीक है। तो 18 हो जाएगा। उसके बाद हमको निकालना क्या है, तो ये क्या कहते हैं, सेकंड फैमिली, तो ये फर्स्ट फैमिली था, ये सेकंड फैमिली था, ठीक है, और ये थर्ड फैमिली था। तो सेकंड फैमिली का इनकम कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो 6 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, ये काटेंगे 8,000, ये हो जाएगा 9, 2 जा ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको काट देंगे 3 बार में, ठीक है। तो 8 3 जा 24, 24 और 3 जीरो है तो 3 जीरो लिखा देंगे, तो ये 24,000 क्या हो गया तुम्हारा, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 24,000। तो ऐसे हम लोग को बनाना है। ये CHSL 9/7/2024 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 2024 का। इन एन इलेक्शन देयर वेयर 3 कैंडिडेट, तो किसी भी इलेक्शन में 3 कैंडिडेट है। द फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 40% वोट, तो फर्स्ट कैंडिडेट जो है वो 40% वोट लाया है। सेकंड कैंडिडेट 35% वोट, और सेकंड कैंडिडेट जो है वो जो है वो 35% वोट लाया है, ठीक है। इफ द टोटल वोट द इलेक्शंस आर 50,000, तो बोल रहा है तो टोटल जो वोट है इलेक्शन में वो 50,000 हुआ, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ वोट हु गॉट बाय द थर्ड कैंडिडेट,
तो तीसरा जो कैंडिडेट है वो कितना परसेंट वो कितना नंबर ऑफ वोट पाया, तो वो हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है क्वेश्चन में कि 100% है, 100% टोटल नंबर ऑफ वोट पड़ा, उसमें से 40% कितना हुआ, 40% वोट कैंडिडेट ए को पड़ा, मतलब फर्स्ट कैंडिडेट को, ठीक है। उसके बाद सेकंड कैंडिडेट को वोट कितना पड़ा, तो 35% पड़ा, ठीक है। तो 35% पड़ा सेकंड कैंडिडेट को। तो थर्ड कैंडिडेट को कितना पड़ेगा, तो इतना इतना जोड़ करके और इसमें घटा देंगे तो ये थर्ड कैंडिडेट का मान निकल जाएगा। तो इसमें से इसमें इसको और इसको जोड़ देंगे तो 75 हो जाएगा, 75 में 100 घटा देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 25% हो जाएगा। तो ये थर्ड कैंडिडेट का सॉरी परसेंटेज का ये निकल गया, ठीक है। इतना परसेंट थर्ड कैंडिडेट को पड़ा, ठीक है। अब बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट 50,000 था, तो 50,000, ठीक है, 50,000 टोटल नंबर ऑफ वोट था 50,000। अब 50,000 का मान कितना था, 100% है, 100% है। हमको निकालना कितना, सेकंड थर्ड कैंडिडेट का, तो मतलब 25% का निकालना है, ठीक है। अब हम लोग इसमें करेंगे ये काट देंगे, 25 से 5 बार में गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा, और 2 जीरो करेंगे तो 2 जीरो लग जाएगा। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो 12,500 तुम्हारा क्या हो जाएगा, वोट पड़ा किसका, थर्ड कैंडिडेट का। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर क्वेश्चन आंसर हो गया ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। तो 2024 का CHSL में टीयर 1 में पूछा गया जितना भी क्वेश्चन है परसेंटेज का सारा खत्म हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। तो और आप और भी आगे क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।